प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी। कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा कार्ड आपके लिए है, ये मैं चूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे कलेक्टिव्स कौन है, कौन देख रहे हैं, कौन नहीं। आप जानते हो आपका सिचुएशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपके पर्सन का स्वभाव, आपकी परिस्थिति आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। सो वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिए। जो एनर्जी आपके लिए है सिर्फ उतना ही पिक कीजिए, अपने लिए रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, एक दूसरे से मैरिड हो, अलग अलग मैरिड हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो, डिवोर्स चल रहा है या डिवोर्स की धमकी मिल रही है, या डिवोर्स देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, नहीं हो रहा है। आप लोग क्या कहते हैं उसको, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स क्रश, whatever the relationship dynamics are, it doesn't matter. Energy only picks energy. So अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी वाया यू पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। जो भी रिलेशनशिप है, डजंट मैटर। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक फ्रॉम द ऑरेकल, उसके बाद टैरो से क्लैरिफिकेशन लेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। 3 नहीं, नॉट लाइक दिस। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। उड़ता है तो अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यही है। ये सारे कार्ड्स Quiet moments is the bottom of the deck. Rough road, dream weaver, and fast progress. I'll take the clarification. Clarify quiet moments. Empress. Clarify rough road. 10 of Cups. Clarify dream weaver. Justice. Clarify fast progress. 4 of Wands. अच्छा आया है। अगर मैं फ्यूचर बोलूँ तो इट्स क्वाइट मोमेंट्स। थोड़ा पॉज में जाना पड़ेगा, यू हैव टू। ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में इसीलिए हुआ है ताकि आप दोनों ही अपने अपने तरीके से खुद को हील कर सको। आपके पर्सन का तो मुझे पता नहीं, पर ये रिलेशनशिप में जो भी उथल पुथल हो रहा है, जो भी आप आइसोलेशन में गए हो, जो भी अकेले पर गए हो, जो भी आपको वॉक अवे करना पड़ा, या कोई आपके पर्सन आपसे वॉक अवे कर गए, वॉट एवर द सीन इज़, ये जो आप अभी अकेले बैठे हो और मन मोड़ा एनर्जी, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, डिप्रेशन की एनर्जी, नींद ना आने वाली एनर्जी, रोने वाली एनर्जी, शायद एक भी दिन नहीं जाता है जब आपके आँखों से आंसू नहीं टपकते हैं, या फिर अगर आँखों से आंसू ना भी टपके तो दिल नहीं रोता है, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है। सो
लाइफ हैज़ टर्न ग्रे फॉर यू, अभी कुछ रंग अच्छा भी नहीं लगता है. इट्स लाइक यू हैव लॉस्ट द ज़ील फॉर लाइफ. ऊपर ऊपर से सख्त दिखा रहे हो कि एज इफ़ यू आर द एम्प्रेस एनर्जी, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट एक्चुअली जब तक आप इस एम्प्रेस एनर्जी में, आप एम्परर हो सकते हो, डजेंट मैटर व्हाट योर जेंडर इज़, नर नारी किन्नर जो भी आपका जेंडर है, आज जो भी आपके पर्सन का जेंडर है, डजेंट मैटर. आई कैन ओनली टॉक अबाउट एनर्जी. सो जब तक आप इस एक्चुअली, ये जो एक्चुअल, जब तक आप इस एम्प्रेस एनर्जी में नहीं आओगे, सी दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. लेट मी टेल यू फर्स्ट, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये है आपके साथ. ऑफ कोर्स अगर आप जानते हो कि नो, दिस रिलेशनशिप ये ख़त्म हो चुका है, ये कुछ नहीं होने वाला है इसका, और कोई अंत नहीं है, या फिर आप ही नहीं चाहते हो कि इसका कुछ करो, तो ये अलग बात है. देन दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू. ये रीडिंग सिर्फ उन व्यूअर्स के लिए है जो लोग कंफ्यूज्ड हो, जो लोग नहीं जानते हो कि फ्यूचर में क्या है. ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते हो कि आप सब कुछ ठीक कर, आप ठीक करना चाहते हो. ऐसा नहीं है कि आप छोड़ना चाहते हो या समथिंग लाइक दैट. सो लाइक आई सेड कि यू नो योर सिचुएशन बेस्ट. अगर ऐसा आपकी स्थिति नहीं है, अगर ऑलरेडी दोनों ही डिसाइड कर चुके हो कि ये एंड करना है, ये ऑलरेडी एंड हो गया है, अभी इसके बारे में बात करने का भी कोई मतलब नहीं है, बस ये एक यादें बन के रह गई है, या फिर आप खुद ही नहीं चाहते हो कि इस रिलेशनशिप का, आप जानते हो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर इज़ आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप, देन इट्स नॉट योर रीडिंग. बट अगर आप ये रिलेशनशिप अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं एटलीस्ट चाहते हो कि एटलीस्ट इन कांटेक्ट तो रह जाऊँ, प्यार बन के ना सही, दोस्त बन के तो रह जाऊँ, एक शुभ चिंतक बन के वो भी रहे और मैं भी उनकी लाइफ में रहूँ, उनके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ. ये उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी. सो इट्स लाइक जो भी आप इसी एनर्जी में हो ना, यहाँ बैठे बैठे वो एक ही एनर्जी में, वही स्टैग्नेंट एनर्जी में रहने से कुछ नहीं होने वाला है. लाइफ विल मूव फॉरवर्ड ओनली इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, इफ़ यू टेक द एक्शन ऑन योर सेल्फ, नॉट टूवर्ड्स योर पर्सन. कोई नहीं बोल रहा है कि आप आपके पर्सन की तरफ जाओ, उससे कांटेक्ट करो, उससे बात करो, उससे उसकी जी हजूरी करो, उसको मनाओ. नोबडी इज़ आस्किंग दैट. बट यहाँ लाइफ बहुत ही रीडिंग बहुत ही क्लियर आई है. दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप. आप लोग रहोगे एक दूसरे के कांटेक्ट में. इन मोस्ट ऑफ यू शायद आप दोनों का रिकॉन्सिलिएशन होगा. फॉर मोस्ट देयर विल बी होम कमिंग, बट फॉर अदर्स एटलीस्ट एक अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द लाइफ. स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग दोनों ही अपने अपने तरीके से मैरिड हो, या और वो मैरिज नहीं तोड़ना चाहते हो. आई एम नॉट गोइंग इनटू आप बैड कर्मा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आई एम नॉट गोइंग इनटू देयर. बट लाइक आई सेड कि एक कॉर्डियल रिलेशनशिप शायद मेंटेन होगी. बट फॉर दैट ओवरऑल एनर्जी आया है. ये जो भी है, ये हर्मिट वाला एनर्जी, ये अकेलेपन की एनर्जी से आप इस एम्प्रेस एनर्जी में आओगे, जहाँ रिश्ते में स्टेबिलिटी रहेगी. फॉरमोस्ट वो कमिटमेंट भी मिलेगा. शायद शादी, अगर मैरिड हो तो यस, आपका शादी, आपके बच्चे सब सही हो जाएंगे. जो भी चीज़ें गलत हो रही है सही हो जाएगी. उसके साथ साथ आपका करियर भी आगे बढ़ेगा. अगर आप सोच रहे हो कुछ फाइनेंशियल अबैंडेंस के लिए, सो यस, वो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी. बट उसके लिए आपको सबसे पहले, लाइक आई सेड, कि अपना वो पार, अपनी वो एनर्जी वापस, वही पुरानी एनर्जी में वापस जानी पड़ेगी. जो कॉन्फिडेंस आप में था, जो काम के प्रति भी आपका कोई पुल अभी नहीं है. कर भी रहे हो तो शायद जस्ट नाम का वास्ता कर रहे हो, अदरवाइज़ ऐसा कोई नहीं है. आप कितना करियर ओरिएंटेड हुआ करते थे, कितना एम्बिशन था, अब सब कुछ चला गया है. सो अभी इट्स टाइम टू बकल अप. सो यस, गेट इन दिस एम्प्रेस एनर्जी. फ्रॉम दिस एनर्जी, इस एनर्जी में आप आइए. ये अकेलेपन की हार्मिट एनर्जी से आप एम्प्रेस एनर्जी में आइए, एंड थिंग्स विल टर्न. जैसे ही आप खुद के लाइफ में, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी. अभी आपके लाइफ में नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी चारों ओर से है, क्योंकि आप खुद नेगेटिव होकर बैठे हो. बोल रहे हो पॉजिटिव ये वो, बट नहीं, अभी भी वो लताने एनर्जी में भी हो. सो वंस यू गेट योर एक्चुअल एनर्जी बैक, खुद से आप झूठ नहीं बोल सकते हो. लोगों से झूठ बोल सकते हो कि नहीं, आई एम हीलिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, बट शक्ल में दिखता है. एनर्जी नेवर लाइज. वो देखकर पता चलता है कि कौन हील हो रहा है, कौन नहीं हील हो रहा है. आँखों की दृष्टि से पता चलता है.
मुस्कुराहट से पता चलती है कौन दिल से मुस्कुरा रहा है और कौन अपने आंसू छुपा के मुस्कुरा रहे हैं, है ना। सो वो ग्लो, एक्चुअल ग्लो वापस लाना पड़ेगा। वो आंखों के तले डार्क सर्कल्स लेके आप बोल रहे हो मैं हील हो गई या हिल हो गया, फक इट। खुद से झूठ मत बोलो यार, सब झूठ बोले हैं तुमसे, सब कितना दुख दिए है। अब खुद भी खुद से झूठ बोलोगे, खुद को दुख दोगे तो कैसे चलेगा। बीमार हो ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ट्रीटमेंट कैसे करोगे खुद का, हील कैसे होगे खुद। सो इट ऑल स्टार्ट्स विथ यू। गाइडेंस इज वेरी क्लियर। द मोमेंट एवरीथिंग इज वेटिंग फॉर यू, सब कुछ है। ताईची काशी হচ্ছে मामा, কিছু হয়নি, ডাক তাইচিকে ডাক, ঠিক আছে। নাকে মুখে উঠে গেছিল, ঠিক আছে, সরি। सो या एवरीथिंग इज़ वेटिंग फॉर यू, है सब कुछ, पर वो बुफे का दरवाज़ा तभी खुलेगा जब आप उस लायक होंगे। आपके जेब में जब पैसा होगा वो चीज़ एक्सेप्ट करने के लायक बनोगे। वो 5 स्टार बुफे इज़ वेटिंग फॉर यू, पर उस लायक तो बनो। अनहील्ड वर्जन नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा सकता है, इसी लेवल तक उसका दौर ख़त्म हो जाता है। हील करो, आगे बढ़ो, एकदम क्लियर फंडा है, क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूनिवर्स, और आप कर पाओगे। तभी आपके लिए ये मैसेज आई है। अगर आपसे नहीं हो पाता तो यूनिवर्स आप पर अपना एनर्जी खर्च नहीं करती। द नेक्स्ट कार्ड इज रफ रोड, 10 ऑफ कप्स। ये 10 ऑफ कप्स एनर्जी फुलफिलमेंट, पैच अप, रिकॉन्सिलिएशन, कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा। बट द रोड इज़ रफ इनफ। देख रहे हो कितनी कठिनाई है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और ये कठिनाइयाँ बाहर नहीं है, अंदर है, आपके अंदर है। यू हैव सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस, यू हैव सो मैनी रिजिडिटीज़, यू हैव सो मैनी इफ्स एंड बट्स एंड वाई एंड हाउ, सो मैनी questions and less answers. You are focusing more on questions than on answers. प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो दैन सोल्यूशन के। आपने तो समझ ही लिया है कुछ हो ही नहीं सकता है, सामने का रास्ता इतना कठिन है। मे बी ब्लॉक्ड एनर्जी में हो और उसी को लेके बैठे हो, क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे। कठिनाइयाँ है, रास्ता है, बट डू यू डेयर? क्या आप ट्रैकिंग के लिए रेडी हो? अगर हो तो आगे बढ़ो, रास्ता बनता जाएगा। आपको भी बनवाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, वो छेनी और हथौड़े से, जैसे ट्रैकिंग के टाइम वो होता है ना, कैसे ऐसे करते करते आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी आसान होगा ये किसने कहा था? अगर आसान होती तो आपको मोक्ष न मिल जाता। यही तो है ना कि वो कैंडी क्रश गेम की तरह है, हर लेवल पर थोड़ा थोड़ा करके टफ होता जाता है। सो या अभी 10 ऑफ कप्स चाहिए तो थोड़ा तो खुद का भी बम हटाना पड़ेगा ना, बम करना पड़ेगा ना खुद को। सो या इट्स नॉट दैट कि थिंग्स आर गोइंग टू बी ईजी। ऐसा नहीं है सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगी, डिले नहीं आएगी, आपका हाथ पैर नहीं कटेगा, चोट नहीं आएगी दिल को, शरीर को, फाइनेंसेस को, या आएगी। बट लाइक आई सेड कि द इमोशनल फुलफिलमेंट यू आर लुकिंग फॉर फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, वो मिलने का चांस डेफिनेटली है आप, अगर आप ये रफ रोड क्रॉस कर पाओगे। इट्स सी, आज की रीडिंग ना आपके पर्सन के लिए नहीं है, आपके लिए है। क्योंकि आपके पर्सन क्या करेंगे क्या ना करेंगे उसके ऊपर है, आप इसमें क्या ही कर सकते हैं। पर आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। या द फ्यूचर में देखो ना कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बट उससे पहले यू हैव टू फेस दिस रफ रोड अहेड। थिंग्स विल बी डिफ़िकल्ट, बट आपको ना एक्सपर्ट नेविगेटर की तरह आगे बढ़ना पड़ेगा, इमोशनली नहीं। इमोशनल फुलफिलमेंट जब मिलेगा तब मिलेगा, बट यहाँ प्रैक्टिकल होकर सिचुएशन को हैंडल करनी पड़ेगी। जैसा है वैसा है, खुद को थोड़ा सा रफ एंड टफ भी बनाना पड़ेगा, फिज़िकली एंड इमोशनली, क्योंकि हीलिंग का वही सबसे
बेसिक पॉइंट है कि यू शुड बी फिजिकली फिट एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है सब कुछ छोड़ छाड़ के त्याग दिया। इमोशनल इंडिपेंडेंस इज़ नॉट इक्वल टू डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज़ सब कुछ छोड़ दिया, किसी को नहीं चाहिए, बट इमोशनल इंडिपेंडेंस इज़ कि तुम रहो तो भी मैं खुश हूँ, तुम ना रहो तो भी मैं ठीक हूँ। मेरी खुशी तुम्हारे रहने ना रहने पर निर्भर नहीं है, मेरे दुख भी तुम्हारे जाने या रहने से नहीं है। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ यू। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इमोशनल हेल्थ जस्ट एज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फिजिकल एंड फाइनेंशियल हेल्थ। करोगे तो डेफिनेटली ये मिलेगा, करना पड़ेगा। देखो वो सब कहानी सुनाने का कोई मतलब नहीं और गल्प दिए कोनो लाभ नहीं। ये मिलेगा, वो मिलेगा, लड्डू मिलेगा, चौमचौम मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। 2 + 2 4 ही होगा, 3 भी नहीं 5 भी नहीं। तो जितना दोगे उतना ही मिलेगा, जैसा बोगे वैसा ही मिलेगा। आम के पेड़ लगाओगे तो आम ही मिलेगा, उस पेड़ में करेला थोड़ी ना आएगा या फिर जामुन थोड़ी ना आएगा। नो, आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज ड्रीम वीवर एंड कम्स विद जस्टिस। अभी भी ना आप एक रोज़ी रेट्रोस्पेक्शन में जी रहे हो, पुराने बातें, अभी भी वो पॉसिबिलिटी को ही रियलिटी मान के चल रहे हो, अभी भी डेलुलू से बाहर नहीं आए हो, बहुत हद तक बाहर आ गए हो, बट अभी भी ना खुद को वो होता है ना कि you know the reality. Now you know the reality. You have woken up and smelled the coffee, but you are not ready to accept the smell of the coffee. अभी भी डेलुलू में हो, अभी भी चीज़ें जानकर भी आंख बंद करके 1 मिनट आंख बंद करके हो। You are dreaming, you are still dreaming and imagining things. You know, आपको लग रहा है कि सिर्फ मैनिफेस्ट करके ही, स्ट्रांगली विजुअलाइज करके ही आप उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट कर लोगे, ऐसा नहीं है। फेस द रियलिटी। जस्टिस इज़ द कार्ड। ओके, बहुत कुछ आपके पीठ पीछे हो रहा है, थिंग्स आर गेटिंग रेडी टू रिवील देमसेल्व्स इन योर फेवर, बट तभी वो होगा जब आप इस ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओगे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक सिचुएशंस इमेजिन करना बंद करेंगे। अगर आपका डिवोर्स चल रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड लीगल फॉर्मेलिटीज़ का कार्ड है, तो अगर आपका तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये करके जो भी आपका ख्याली पुलाव पका रहे हो कि मैं ये करके इसको स्टॉप कर दूंगी या खींचूंगी बहुत दिनों तक, या ऐसा कुछ हो ताकि ये डिवोर्स ना हो, डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि डिवोर्स रुक जाएगी या कुछ और हो जाएगा। नो, डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग, जस्ट गो विद द फ्लो। अभी जैसा हो रहा है ना, चलने दो। जो आउटकम होगा ना, एक्सेप्ट करो, बिकॉज आपका एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अदर थिंग्स टू रिवील इन योर फेवर। वो एक चाबी घूमेगी तो वो बाकी की जो चाबियां है वो भी ऑटोमेटिकली, जो ऑटो लॉक सिस्टम है ना, वो ओपन होगा। मास्टर की आपके पास है, सो वो मेन लॉक आपको खोलना पड़ेगा, तभी वो बाकी कीज़ भी वो होता है ना, ढक 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 करके एकदम अजीब लॉक्स होते हैं ना, कि एक लॉक खोलो तो बाकी लॉक्स भी खुद ब खुद अनलॉक होना शुरू कर देता है, कि क्या बोलते हैं उस लॉक, पता नहीं, व्हाटएवर। सो व्हाट जो भी हो रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो, उसको लेके खींचो मत, उसको लेके कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगर आपको लग रहा है कि ये डिवोर्स हो रहा है, होगा ही, नहीं रोक सकते हो, जस्ट गो विद द फ्लो। अभी हाँ ना आप कुछ मैनिफेस्ट मत करो कि डिवोर्स होगा नहीं होगा, डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग। या फिर सेपरेशन, अगेन जस्टिस कार्ड इज़ सैटर्न एंड लिब्रा कार्ड। लाइक आपके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ उसको कर्मा मिल जाएगा, आपको ये होगा, नहीं मिल रहा है, ये वो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, अभी दिमाग को खाली करो, दिमाग को शांत करो, दिमाग को इनवर्ड लो, आउटवर्ड नहीं। ये जो आप अपने आप को केंद्र बिंदु मान के, फोकल पॉइंट मान के, आपको जो लग रहा है ना कि आप सूरज हो और बाकी सारे ग्रह आपके आसपास, इट्स गोइंग टू गो अराउंड यू, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हमें सबको ऐसा लगता है कि हम इतना इम्पॉर्टेंट है कि सबकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नो, हम इम्पॉर्टेंट अपने लिए हैं, डेफिनेटली
हम अपने लिए ही इम्पॉर्टेंट है और किसी के लिए नहीं। ये एक्सेप्ट करना सीखो। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। सो इफ़ यू एक्सपेक्ट फेयरनेस, बी फेयर। सही, अगर आप खुद अपने साथ जस्टिस अपने लिए जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बी इन द एनर्जी ऑफ जस्टिस। सबके साथ भी जस्टिस करो, खुद के साथ भी। सो जो हो रहा है वो होने दो। डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग सॉलिड, डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग अनरियलिस्टिक, डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग आउट ऑफ योर डेलिडू। डोंट मैनिफेस्ट कि मेरे पर्सन पहले जैसे थे वो उसका सही वर्जन है, या आपके पॉसिबिलिटी, आपके दिमाग की वो पॉसिबिलिटी बेस्ड एनर्जी है। हाउ डू यू नो? सो जो हो रहा है वो होने दीजिए। कुछ तो आपके साथ जस्टिस होगा। इतना आप शांत रहिए, इतना ये जो आप टेंशन में रह रहे हो ना, आपको लग रहा है होगा नहीं होगा, नो, होगा, जस्टिस होगा आपके साथ, नो डाउट इन दैट, डेफिनेटली जस्टिस होगा। पर उसको लेके जो आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो ना, ओवरटली इमोशनल हो रहे हो ना, वो होना बंद करो। कम आउट ऑफ योर डेलिलू completely and do what is needed to be done, what needs to be done, that's it। जितना ज़रूरत है उतना करो, क्योंकि क्रियामन कर्मा इम्पॉर्टेंट होता है। अपने जस्टिस के लिए जितना हद तक करना है करो, बाकी जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि सब वही होगा जैसा वो चाहते हैं, ना कि जैसे मैं चाहती हूँ, आप चाहते हो या आपके पर्सन चाहते हैं। वही होगा जो होना है। सो यू जस्ट बी फेयर। लाइफ में बैलेंस आएगी, यू विल गेट योर जस्टिस। इन व्हाट फॉर्म आई डोंट नो, पर आपके साथ सही डेफिनेटली होगा अगर आप सही रहोगे तो। सो लाइक आई सेड, इफ़ यू वांट जस्टिस फॉर योरसेल्फ, बी इन द जस्टिस एनर्जी। यू वांट फेयरनेस, बी फेयर। सो अगर आप इस एनर्जी में रहते हो तो फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप आई कैन सी दैट आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करेंगे, या फिर आपके पर्सन को उसका कर्मा मिलेगा और उसको रियलाइज़ होगा कि उसने आपके साथ क्या किया है। एंड देन आई थिंक दिस एनर्जी विल मैनिफेस्ट अ होम कमिंग एनर्जी। देखिए, एक तो वो इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड आया। सो बेसिकली थिंग्स विल बी रफ, बट यू विल, अगर वो रफ रोड आप क्रॉस कर पाए, तैर कर पाए, तो यू विल गेट योर इमोशनल फुलफिलमेंट। आपके साथ जस्टिस होगा, सही होगा, आपके पर्सन को भी कर्मा मिलेगा और वो भी रियलाइज़ करेंगे कि उसने आपके साथ क्या गलत किया है। बट फॉर दैट यू विल ऑल्सो नीड टू करेक्ट योर एनर्जी। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। एंड फाइनली डेफिनेटली फास्ट प्रोग्रेस एंड 4 ऑफ wands। 11 का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, होम कमिंग का कार्ड, जॉय का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड। ओनली व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपका क्रियामन अभी भी कहीं ना कहीं आप चुग रहे, यू आर चुग रहे हो, बोलते हैं ना कि यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू इट प्रॉपरली। कहीं ना कहीं तो एक लूप होल रह रहा है, अभी भी कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। अभी भी कोई तो बैड कर्मा आप कॉन्शियसली ही कर रहे हो, आपको पता है कि वो बैड कर्मा है, फिर भी आप कर रहे हो क्योंकि आप अंदर से इतना ज़्यादा वुंडेड हो, इतना इंजर्ड हो, आउट ऑफ योर पेन आप वो कर रहे हो। पर वो करना छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू बी बैक इन योर एम्प्रेस एनर्जी। यूनिवर्स आपको मौका देगी, एंड वंस यू गेट बैक इन दैट एम्प्रेस एनर्जी, once you are ready to face the difficulties, once you are ready to be accountable and responsible towards, आप किसी को ना धोखा दो। आप देख लो कि एक रिश्ते के खातिर दूसरे रिश्ते को धोखा तो नहीं दे रहे हो, छुपा तो नहीं रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। These are the little corrections, karmic corrections बोलते हैं इसको। There are certain karmic corrections and karmic adjustments that needs to be done. वो अगर कर गए ना तो डेफिनेटली सुबह का भूला शाम को घर आएगा। आप लोगों का फिर से रिकॉन्सिलिएशन होगा, एज लवर्स, एज पार्टनर्स, एज फ्रेंड्स, आई डोंट नो, बट हाँ,
देर विल बी और बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस होगा. वंस यू डू योर कार्मिक करेक्शन ना, थिंग्स विल स्टार्ट रोलिंग फास्टर दैन यू कैन इवन इमेजिन. कैसे कैसे सब कुछ सही हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा. लाइक आई सेड कि वो एक मास्टर की अनलॉक करो, सही करो, बाकी सब खुल जाएगा, रास्ता खुल जा सिमसन. Similarly, once you do your karmic corrections, this relationship still has potential. ये relationship कहीं नहीं गया है, अभी भी इसमें potential है. आपको इतना दुखी या इतना टूटने की ज़रूरत नहीं है, but it is about you also. There are still some karmic corrections जो आपको करना है. एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, आप ट्रिगर्ड फील कर सकते हो, मत देखो, बट अगैन ट्रिगर्ड फील करना अच्छा है. इसका मतलब ये है कि सही जगह ये एनर्जी पहुंच रही है. मुझे गाली दो चलेगा, मैं कौन हूँ, मैं कोई नहीं हूँ. मैं तो बस शिव निवेदियामी बोल दूँगी कि शिव देखो, ये गाली मिला है, आज ये गाली मिला है, ये तारीफ़ मिला है, ये तारीफ़ भी तुम्हारी, ये गाली मिला है, ये गाली भी तुम्हारा. मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो तुम हो. सो मुझे गाली दो चलेगा, बट अल्टीमेटली एम क्या है, आप खुश रहो, आप ठीक रहो. सो उसके लिए वॉट एवर इट टेक्स, बट हाँ, वर्क ऑन योर सेल्फ. एक बार देख लो. सी, दिल पे हाथ रख के बोलो तो मैं तो नहीं बोल सकती भाई. दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप अच्छे इंसान हो, नहीं. दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपने ज़िंदगी में कभी कुछ गलत काम नहीं किया है, कभी झूठ नहीं बोला है, कभी जानबूझकर ही सही किसी को धोखा नहीं दिया है. हाँ, सब्ज़ी वाले ने 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दी, उसने नहीं देखा, मैंने देखा, पर मैंने चुपके से रख लिया. ऐसा होता है ना, जस्ट एन एग्जाम्पल. तो हम सब ना इतने अच्छे भी नहीं हैं जितना हम सोचते हैं, जितना हमारी ईगो हमें सोचने पर मजबूर करती है. दिल पे हाथ रख के कोई नहीं बोल सकता है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने कभी कुछ गलत नहीं किया है. ये जो गर्व से अगर बोलो ना, वो भी अहंकार है. मुझ में कोई अहंकार नहीं है, ये भी तो अहंकार ही है ना, इसीलिए बोल रहे हो ना, नहीं तो बोलने की क्या ज़रूरत है. सो हम सब कांड करते हैं, सिर्फ अपने पर्सन के साथ नहीं, या फिर अपने रिलेशनशिप में ही, सबके साथ. पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, क्या हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं? नहीं. अगर घर वाले कोई गलती करे तो चलेगा, वही गलती बाहर वाला करे नहीं चलेगा. सिमिलरली, मैं अगर फ़ोन ना उठाऊँ, हाँ मैं बिज़ी थी, थोड़ी ना तेरा फ़ोन बार बार उठाना है, पर कोई अगर हमारा फ़ोन नहीं उठाए, ओह मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तेरे लिए काम इम्पोर्टेंट है. डिफरेंस. और भी बहुत कुछ हम लोग करते रहते, पर क्या है ना, हर डाकू रत्नाकर को, दस्यु रत्नाकर, हर डाकू रत्नाकर को ऋषि वाल्मीकि बनने का मौका ज़रूर मिलता है. क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, ये करुणा पे चलती है. इट रन्स ऑन कंपैशन. इसीलिए तो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ज़िंदगी चल रही है. अगर 1000 लोग हैं जो कुत्तों के ऊपर, बेज़ुबानों के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो 500 लोग हैं जो उनकी सेवा भी करते हैं. दिल और जान से सब कुछ लगा दिया है उनकी सेवा में. और 1000 लोगों की नेगेटिविटी पर ये 500 लोगों की पॉजिटिविटी भारी पड़ता ही है. दैट इज़ हाउ द बैलेंस इज़ देयर. 1000 लोग अगर बुरा चाहे और अगर 500 लोग अच्छा चाहे, तो उस 500 लोग की आशीर्वाद वो 1000 लोगों की बद्दुआ पर भारी पड़ जाता है. ये जो हम लोग बोलते हैं ना, कलियुग ख़त्म होने वाला है, सत्य युग शुरू होने वाला है, तो क्या होगा? एक एपोकलिप्स आएगा, ये नोआस आर्क फिर से बनेगा, हम लोग फिर से क्रूज़ में जाएंगे 2-2 करके जोड़ी में, और ला करेंगे 7 दिन तक. फिर 8वां दिन बान रुक जाएगा और फिर सब वड़ेवा. नहीं, इट्स अ स्लो प्रोग्रेस. जैसे 2026 इज़ द ईयर जहाँ हमें लास्ट मौका मिल रहा है कार्मिक करेक्शंस की. 2027 से मौका नहीं दिया जाएगा. तब सबको, अगर आप तब कार्मिक करेक्शन करना भी चाहो ना, तो एक्सेप्ट नहीं होगा. वह एप्लीकेशन डेट ओवर हो जाएगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन करना ना करना बेबुनियाद है. अच्छा करोगे, हो गया. अब अच्छा का अच्छा मिलेगा, बुरा का बुरा मिलेगा. इसका मतलब क्या ये है कि बुरे लोग सब मर जाएंगे? नहीं. राम और रावण भी तो कोएग्जिस्ट ही करते थे, कृष्ण और कंस भी तो कोएग्जिस्ट ही करते थे, पर दे हैड टू लीव. वैसा ही होगा. बट
मिथ्या पर सत्य भारी पड़ेगी। Whatever, not going there. Like I was saying कि हर डाकू रत्नाकर को वाल्मीकि बनने का, ऋषि वाल्मीकि बनने का मौका ज़रूर यूनिवर्स देती है। वो ग्रैब करना चाहिए हम लोग, अगर वो ग्रैब, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड भी आया है अ न्यू अपॉर्चुनिटी का, वो हामिद से एम्प्रेस बनने का, रत्नाकर से वाल्मीकि बनने का एनर्जी, डार्कनेस से लाइट में जाने का मौका सबको मिलता है और वो ग्रैब करना चाहिए। मुझे भी मिला था, मैंने ग्रैब कर लिया, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। इट वॉज़ नॉट अ वॉलंटरी डिसीजन, इट वॉज़ एन इनवॉलंटरी डिसीजन। मुझे महाकाल ने ज़बरदस्ती ले आए। बट क्या मैं अभी तक वाल्मीकि बन पाई हूँ? नहीं, ये गलत होगा बोलना। अभी तक मैं पूरी तरह से राइटियस कहाँ बन पाई। सो या लाइक आई वाज सेइंग कि वो मौका ना अब खुद को दो, वो एक्सेप्ट करो। रत्नाकर से वाल्मीकि बनो। रामायण का मतलब क्या? तभी ना आप अपना हिस्ट्री बदल पाओगे, रामायण लिख पाओगे। रामायण का अर्थ क्या है पता है? रामा प्लस आयाना, रामायणा, दैट इज़ द पाथ ऑफ राम। व्हाट इज़ द पाथ ऑफ राम? द पाथ ऑफ धर्मा। व्हाट इज़ धर्मा? स्पिरिचुअल राइटियसनेस, सही करना। सो रत्नाकर से वाल्मीकि बनना इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। विचार सही रखना पड़ता है, जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ ऑलमोस्ट ऑल वीडियोज़ में। विचार सही रखो, क्रियामन सही रखो। अब तक जो हुआ है हो गया, अब उसका क्या कर सकते हैं? उसको सही करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर पर वो कोशिश कामयाब होगी नहीं होगी हमारे हाथ में नहीं। पर आज हमारे हाथ में है। हम भूत में इतना खो जाते हैं, हम अतीत में इतना खो जाते हैं, इसीलिए तो भूत से डरते हैं। भूत क्या? इट्स नॉट द हू, दैट इज़ नॉट द भूत, इट्स अतीत। वी आर ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ आवर अतीत, रनिंग अवे फ्रॉम आवर अतीत, रनिंग अवे फ्रॉम आवर शैडो साइड, ट्रॉमा। अब भूत का कुछ नहीं कर सकते, उसको भूत को भूत में ही रहने दो। क्रिया मन पर कंसंट्रेट करो, सही सोचो, सही करो, विचार सही रखो, कर्म सही रखो। सही कैसे नहीं होगा आपके साथ? ज़रूर होगा। मैंने अपने लाइफ में देखा है, अभी भी देख रही हूँ, हर पल देख रही हूँ। ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। सो जो मैंने खुद चखा है, जो मैं हर दिन चख रही हूँ, जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसके अभी अगर भगवान तो छोड़ो, अभी अगर कोई अगर बोले ऐसा नहीं होता तो मैं यकीन ही नहीं करूँगी, क्योंकि इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर डूइंग इट द रॉन्ग वे। सो लाइक आई एम सेइंग कि अपना कार्मिक करेक्शन करो। ये रिलेशनशिप में अभी भी पोटेंशियल है। इन व्हाट फॉर्म इट विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ आई डोंट नो, पर जो भी होगा ना, देयर विल बी इमोशनल फुलफिलमेंट फॉर यू कमिंग फ्रॉम योर पर्सन, होगा। पर फॉर दैट यू नीड टू डू सर्टन कार्मिक करेक्शंस। मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप देखो और बताना, और किसी और कोई और क्यों बताए? आपसे बेटर आपको कौन जान सकता है? आप थोड़ा सा देखो, और वहाँ ना ईगो साइड में रखते हुए देखो, ईगो ना फ्रिज में रखते हुए देखो कि तू ठंड बैठ, थोड़ी देर ठंड बैठ, मुझे सोचने दे, मुझे थोड़ा सा डेजा वू में जाने दे, पास में जाने दे, देखती तो मैं थोड़ा देख तो लूँ क्या गड़बड़ किया है। थोड़ा सा कार्मिक करेक्शंस कीजिए, जो सही नहीं है मत कीजिए। क्यों करना है? जो चीज़ आपको बेचैन करे, कोई गलत चीज़ करके अगर बेचैनी के अलावा आपको कुछ ना मिल रहा हो तो क्या फ़र्क पड़ता? 2 मिनट की खुशी के लिए अगर ज़िंदगी भर का गम ले लेना है तो इट्स नॉट वर्थ द डील। So do the karmic purgation, do the karmic corrections rather. क्योंकि क्या है ना, कार्मिक पगेशन आप कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, यू आर इन पेन, यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ पेन। बट क्या है ना, इट्स लाइक बर्तन मांज तो रहे हो, पर फिर से वही बर्तन कचरे में डाल रहे हो। इट्स लाइक बर्तन कचरे वाले पानी में ही मांज रहे हो, साफ़ पानी में नहीं मांज रहे हो, इसलिए बर्तन साफ़ ही नहीं हो रही है।
एक कामिक पोजीशन ख़त्म करते करते और कर्मा खराब कर रहे हो, वो बैड कर्मा के लूप कंटिन्यू ही कर रहे हो। सो डू अ कार्मिक पॉज, डू अ karmic correction, and see how life changes for you. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.